तो उसमें भी मेरी एक रिक्वेस्ट है कि जब आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करते हैं या किसी को सब्सक्राइब करने के लिए भेजते हैं तो उसको आप जो बेल आइकन है उसको क्लिक करने के लिए ज़रूर बोलिएगा, ताकि उसके बाद की जितने भी रिकॉर्डिंग है वो उनके पास में अपने आप रिसीव होते रहेंगे। दूसरा चीज़ है, जब आप वीडियो को देखते हैं तब उसमें एक लाइक का बटन होता है, लाइक के बटन को भी क्लिक करें। आप सिर्फ देख लेते हो और छोड़ देते हैं, इससे अच्छा है कि थोड़ा आप लाइक भी करिए। और कुछ अगर आपको लग रहा है कि आपको क्या पसंद आया है तो वो भी आप एक दो शब्द में लिख सकते हैं। उससे क्या होगा कि कुछ अगर मुझे उसमें अपडेट करना है, कुछ कमेंट करना है, आपसे कुछ कांटेक्ट करना है तो उसका आप लाभ ले सकते हैं। क्योंकि सुनकर सिर्फ छोड़ देना वो एक प्रकार का एक साइड कम्युनिकेशन है। लेकिन जब आप सुनते हैं और आपको पसंद आता है तो हम किसी को थैंक्स बोलते हैं ना। अगर थैंक्स नहीं बोलोगे तो क्या होगा, वो चीज़ आपको मतलब इतनी अ, क्या कहते हैं, गहराई में नहीं जाएगी। किसी को आप थैंक्स कहते हैं इसका मतलब आपको कुछ तो भी फील हुआ है, आपको कुछ एहसास हुआ है वो सुनने से, उसके संपर्क में आने से, तो हम उनको थैंक्स बोलते हैं। तो ऑनलाइन में भी जो चीज़ें बनाई गई है तो हमारे ही इमोशंस को, हमारे ही संपर्क को और बेहतरीन करने के लिए बनाई गई है। तो उसका भी सही उसी प्रकार से इस्तेमाल करें। जब भी आप कोई भी वीडियो देखते हैं तो उसमें लाइक बटन होती है। मैंने बहुत सारे व्यूज़ देखे हैं कि मेरे वीडियो को आप लोग में से 100 200 लोग व्यू करते हैं, लेकिन लाइक सिर्फ 5 और 6 होती है। इसका मतलब क्या है कि आप देख तो रहे लेकिन आप पसंद नहीं कर रहे। मतलब मैं आपकी सभी की बात नहीं कर रहा हूँ, हो सकता है कि आप में से बहुत सारे लोग लाइक कर रहे होंगे लेकिन नहीं भी कर रहे होंगे। तो उसको आप ज़रूर जब भी सुनते हैं वीडियो को तो उसमें एक लाइक की बटन होती है तो उसको ज़रूर दबाइए, ताकि आपको भी अच्छा लगेगा और मुझे भी पता चलेगा कि लोग सही में उसको पसंद कर रहे हैं। और उससे बाकी लोगों को भी, जब वो दूसरे लोग उसको व्यू करेंगे मेरे अलावा, आपके अलावा जो नए लोग रहेंगे, तो उनके लिए भी वो वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट हो सकता है। क्योंकि कोई भी चीज़ तब इम्पोर्टेंट होती है कि लोग उसको ज़्यादा पसंद करते हैं, सिर्फ देखने से वो इम्पोर्टेंट नहीं होता है। तो देखिए, अगर आप उतना कर सकते हैं तो ज़रूर उस, क्योंकि यूट्यूब चैनल आप सभी का है, भले मैं यहाँ से शेयर करता हूँ, लेकिन जो उसमें जानकारी है आपके लिए, हम सभी के लिए बहुत ही महत्व की है। और हमेशा उसका इस्तेमाल हम करते रहेंगे जब तक यूट्यूब अवेलेबल है या हम अवेलेबल हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। इस ध्यान वर्ग के माध्यम से जो भी रिकॉर्डिंग होता है उसको फिर से आपको दोबारा सुनने के लिए जो मौका मिलता है, तो जो भी टेक्नोलॉजी है उसका हम पूरी तरह से और श्रद्धा से और समझदारी के साथ उसका हम इस्तेमाल करना है। तो आज हम ध्यान में क्या करने वाले हैं, जैसे कि मैंने लिख के भेजा था कि जो 5 निदान हैं प्रतीत्य समुत्पाद के, उसके ऊपर हम ध्यान करने वाले हैं। प्रतीत्य समुत्पाद हमारे जीवन का आधार है कि जो कुछ भी घटना घटित हो रही है, सुख हो, दुख हो, या विचार में आने वाली कोई भी विचार की धारा हो, या हमारे शरीर में या मन में जो कुछ भी परिस्थितियाँ आ रही है, उस सभी परिस्थितियों के पीछे और भीतर अगर कोई तत्व है या कोई नियम है या सत्य है, तो ये प्रतीत्य समुत्पाद। और एक मनुष्य होने के नाते और एक बौद्ध होने के नाते, हम तो सभी मनुष्य हैं, जितने भी लोग इस धरती पर जन्म लिए हैं, तो हर मनुष्य दुख से मुक्त होना चाहता है, हर मनुष्य सुखी होना चाहता है, भले वो बौद्ध हो या ना हो। लेकिन हम इतने भाग्यशाली हैं कि मनुष्य होने के साथ साथ हमारे पास में धम्म है। सभी मनुष्य के पास धम्म है, ऐसा हम नहीं देखते हैं। बुद्ध की शिक्षा सभी के पास में है, ऐसा हमें दिखाई नहीं देता है। जिसके पास में है, जिसे हम बौद्ध कहते हैं, या जो लोग बुद्ध धम्म संघ को शरण गए हैं, उसको हम बौद्ध कहते हैं। बाकी सभी मनुष्य है, वो भी अपने जीवन में सुख ही चाहते हैं, दुख से मुक्त होना चाहते हैं, लेकिन उनके पास में मार्ग नहीं है।
उनके पास में वो दर्शन नहीं है, उनके पास में वो धम्म नहीं है। आज हम सभी जो बौद्ध हैं, अगर हम भारत की बात करें तो हम बाबा साहब के धम्म क्रांति से हम बौद्ध बने हैं, और बनते संरक्षित जी के माध्यम से हमें उस धम्म की जो गहराई है, उस गहराई में कैसे डुबकी लगानी है, ये हमें कहीं ना कहीं सीखने को मिला है। तो वो डुबकी जो है, भीतर जाने का जो अनुभव है, वही प्रतीत्य समुत्पाद। अगर आपको लग रहा होगा कि डुबकी लगाना मतलब क्या, धम्म के गहराई में जाने का मतलब क्या, तो ये प्रतीत्य समुत्पाद, धम्म की गहराई प्रतीत्य समुत्पाद। क्योंकि प्रतीत्य समुत्पाद को ही प्रज्ञा कहा गया है, और उसी को विपස්සना कहा गया है, उसी को ही बौद्ध धम्म की आधारशिला या बुद्ध का जो उद्देश्य या बौद्ध का जो परम लक्ष्य है, वो यही है। हम बौद्ध इसलिए बने हैं कि हमें बुद्ध होना है, और हमारा मनुष्य का जन्म भी इसलिए हुआ है कि हमें प्रबुद्ध होना है। दोनों तरीके से, एक मनुष्य होने के नाते भी हमारी जिम्मेदारी या हमारा जो खोज जो है, हम क्या खोज रहे हैं, बार बार हम दुखी है तो हम सुख की खोज कर रहे हैं। ऐसा कोई दिन नहीं है कि हम सुख के बारे में सोचते हैं कि मुझे सुखी होना है। तो अगर वो मन में विचार आ रहा है, सुखी होने का भाव हो रहा है, तो वो आपकी खोज एक मनुष्य होने के नाते, और बौद्ध होने के नाते वो खोज की जो परिस्थिति जो है, वो तरीका जो है, टेक्निक जो हमें मिला है, सभी लोगों को नहीं मिला है। तो हम ज़्यादा भाग्यशाली हैं। बुद्ध तो संपूर्ण भाग्यशाली है, क्योंकि उन्होंने उस ज्ञान को प्राप्त किया, इसलिए उनको भगवंत कहते हैं। हम भी भाग्यशाली है, क्योंकि इस मनुष्य जीवन में हमें इस प्रकार का मार्ग मिला है, जो मार्ग बुद्ध ने अपने जीवन में कितने सारे जीवन को उन्होंने पुनर्जन्म में उन्होंने जो कर्म किए, और इस जन्म में जो उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया, उसके कारण हमें ये लाभ मिला है। तो हमारी जो सोच जो है, उस सोच पे हमें प्रश्न करना चाहिए कि मैं मनुष्य हूँ, ये भी मेरे लिए सौभाग्य की बात है, और मैं बौद्ध हूँ, उससे भी सौभाग्य की बात है। और उस सौभाग्य को और भाग्यशाली और संपूर्ण बनाने का जो आधार है, वो है प्रतीत्य समुत्पाद को समझना, प्रज्ञा को अपने भीतर अनुभव करना, क्योंकि वो भीतर ही है। भीतर के प्रकाश को अनुभव करना, जिसे अत्त दीप भव जिसे कहा गया है कि स्वयं ही स्वयं का दीपक होना ही बुद्ध की शरण है। खुद के बुद्ध को ही खोजना और उसी की शरण में जाना, बुद्धं शरणं गच्छामि। हमें सिद्धार्थ गौतम बुद्ध के शरण में नहीं जाना है, जिसे हम बुद्ध रूप में देखते हैं, सिद्धार्थ बुद्ध, उस बुद्ध की शरण नहीं जाना है। बुद्ध ने नहीं कहा कि आप मेरी शरण में आओ, बुद्ध ने कहा बुद्ध की शरण में जाओ। तो बुद्ध की शरण में जाने का अर्थ ही प्रतीत्य समुत्पाद। बुद्ध स्वयं कहते हैं, हमें एक उदाहरण भी शायद पढ़ने सुनने को आता है कि एक जो बुद्ध का अनुयायी होता है, बुद्ध के रूप को देख के काफ़ी आकर्षित होता है, रोज़ सुबह उठ के बुद्ध के रूप को ही देखते रहता है। और जब बुद्ध को ये पता चलता है कि कोई ऐसा शिष्य जो है कि मुझे सिर्फ शरीर को देखता है, रूप को देखता है, तो उसको बुला के उसको समझाते हैं कि तुम मेरे शरीर में क्या देख रहे हैं, ये शरीर भी नश्वर है, इस शरीर में भी वही गंदगी है, ये भी मृत्यु धर्म है, ये भी इसका भी जरा धर्म है। इस शरीर को देखने से तुम धर्मों को देख नहीं पाओगे। तो बुद्ध कहते हैं कि तुमने धर्म को देखना चाहिए, बुद्ध की शिक्षा को देखना चाहिए, तुम्हारे भीतर जो सत्य उसको देखना चाहिए। और तब बुद्ध कहते हैं कि जो धर्म को देखता है वही बुद्ध को देखता है, और जो बुद्ध को देखता है वो धर्म को देखता है। तो धर्म को देखने का दूसरा अर्थ ही प्रतीत्य समुत्पाद को देखना है। जैसे हम खुली आंखों से चीज़ें देखते हैं और हमें चीज़ें दिखाई देती है,
तो उस देखने की प्रक्रिया में क्या घटित हो रहा है उसको देखना। सिर्फ चीज़ों को देखने का मतलब देखना नहीं है। आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आप स्वाद ले रहे हैं, स्पर्श हो रहा है, मन में विचार आ रहे हैं, सभी हो रहा है, सभी पता है आपको। ऐसा कोई मनुष्य नहीं हमें पता नहीं है, लेकिन उसकी प्रक्रिया को नहीं देख रहे। वो कैसे उत्पन्न हो रहा है और कैसे लय हो रहा है वो हम देख नहीं पाए। घटना तो सभी के साथ घटित हो रही है, जो दुख आपको है, मुझे है, सभी को है। ये कोई मतलब अद्भुत बात नहीं है कि जो घटना घटित हो रही है हमारे शरीर में, हमारे मन में, लेकिन उसको उत्पत्ति होते हुए और उसका लय होते हुए देखना ही प्रतीत समुत्पाद, वही प्रज्ञा है। और उसी प्रज्ञा को हमें ध्यान से देखना है, और इसलिए ध्यान की जरूरत है, क्योंकि बिखरा हुआ मन इसको देख नहीं पाता है। अगर मन भटका हुआ है, भटकता हुआ मन उसको देख नहीं पाता है, और इसलिए ध्यान का मार्ग, ध्यान और प्रज्ञा हमेशा साथ में होती है। बिन ध्यान से प्रज्ञा संभव नहीं है। बिन ध्यान से हम प्रतीत समुत्पाद देख नहीं सकते, जान नहीं सकते, उसके अनुभव को हम स्पर्श नहीं कर सकते। सत्य को हम तभी स्पर्श कर सकते हैं, सत्य का तभी हमें अनुभव हो सकता है कि जब हमारा मन एकाग्र हो, और इसलिए हमें ध्यान की ज़रूरत है। हाँ, और बुद्ध ने भी ध्यान से ही ज्ञान को या संबोधि को प्राप्त किया, जिसे हम प्रतीत समुत्पाद कहते हैं। तो ध्यान के जो स्तर है उसको हमने रोज जब भी हम ध्यान करते हैं, या ध्यान करने के बाद, या जब भी हमें समय मिलता है, तो हमने अपने ध्यान का परीक्षण करना चाहिए कि सही में मैं जो ध्यान कर रहा हूँ, तो ध्यान के बारे में मैं किस प्रकार से समझ पा रहा हूँ। क्या मेरी एकाग्रता को मैं समझ पा रहा हूँ? जब मेरा मन एकाग्र होता है वो ध्यान की अवस्था है। और जब ध्यान की उस अवस्था के साथ जब हम और आगे जाते हैं, तो हम ध्यान के भीतर और गहराई में जाते हैं, जिसे हम समत या मन को शांत करना, या जो ध्यान की जो अवस्थाएं जो है, हाँ, प्रीति, सुख, एकाग्रता का जो अनुभव जो है, हाँ, उसको हम अनुभव करते हैं। सिर्फ एकाग्रता ही ध्यान नहीं है, याद रखिए। सिर्फ मन को सांस के साथ एक पॉइंट पे देखना ही ध्यान नहीं है। ध्यान की वो शुरुआत है। हमारा ध्यान उसी के लिए शुरू होता है और उसी में ख़त्म हो जाता है। हम वहीं तक आ जाते हैं, ध्यान ख़त्म हो जाता है, बस हमें लगता है कि हमने ध्यान किया है, लेकिन वो प्रज्ञा की तरफ ले जाने वाला ध्यान नहीं है। उससे प्रज्ञा निर्माण नहीं होगी, या प्रज्ञा का हमें अनुभव नहीं होगा। हाँ? उस एकाग्रता के साथ और बने रहना, और ध्यान के उस सुख और आनंद को अनुभव करना, प्रीति को अनुभव करना, ताकि आपके भीतर एक एकरूपता आ जाए कि वही सही मार्ग है, उसी से ही मैं आगे जा सकता हूँ। नहीं, जैसे कि कोई अगर हमें कोई चीज़ संसार में पसंद आती है, तो उसको हम क्या करते हैं? एब्जॉर्व करते हैं, उसको ग्रहण करते हैं, छोड़ नहीं देते। कोई चीज़ अगर आपको पसंद आती है तो क्या करते हैं? देख के छोड़ देते हो? ग्रहण करते हो ना? तो वैसे ही हम किसी विषय को एकाग्र होते हैं, तो उसको ऐसे छोड़ नहीं देना है, उसको ग्रहण करना है, उसको भीतर आने देना है, एब्जॉर्व करना है। पूरे हमारे शरीर और मन में वो रंग रग 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 में जानी चाहिए। हाँ? सांस को अगर हम देखते हैं तो सांस पूरे रग रग में आना चाहिए, एक एक पेशियों में, एक एक पल के अंदर उसका हमें पूरी तरह से अनुभव लेना है। हाँ? ताकि हमारे शरीर में और मन में एक सुख और आनंद का अनुभव हो सके। और जब सुख और आनंद का हमें अनुभव होता है, तभी हम प्रज्ञा को देख सकते हैं, क्योंकि सुखी और आनंदी मन ही प्रतीत समुत्पाद की जो निदान है, उसको सहजता से अनुभव कर सकता है। अगर आप भीतर से सुखी और आनंदित नहीं है, तो प्रतीत समुत्पाद
हमें दिखाई नहीं देगा या हम देख नहीं पाएंगे। तो इस प्रकार से ध्यान को हमें समझना है। जो आप हम सभी लोग काफ़ी लंबे समय से ध्यान कर रहे हैं, तो ध्यान के इस स्तर पर हमें प्रयास करना चाहिए। अगर नहीं हो रहा है तो सवाल करना चाहिए कि कहाँ पे गलती हो रही है, क्योंकि गलती को बार बार सुधारना ही धम्माचरण है। बनते कहते हैं कि अगर आपको लग रहा है कि आपका सब कुछ अच्छा चल रहा है, मतलब वो आध्यात्मिक जीवन नहीं है। आप ऐसा मत कहिए या ऐसा मत मानिए कि सब कुछ अच्छा चल रहा है। किसी को कहने के लिए आप कह सकते हैं कि आप कैसे हो, कि हम अच्छे हैं, लेकिन जब आप आपके धम्म के बारे में आप जानना चाहते हैं तो आप ऐसा मत सोचिए, ऐसा मत देखिए कि सब कुछ सही चल रहा है। अगर सब कुछ सही चल रहा है इसका मतलब कुछ तो भी बहुत गड़बड़ है। तो हमारी जो धम्म को देखने की जो दृष्टि जो है, या आचरण को देखने की दृष्टि है, हमने बदलते रहनी चाहिए। एक ही दृष्टि से अगर आप धम्म का आचरण करोगे तो धम्म के गहराई में नहीं जाएंगे, धम्म के चक्र में फंस जाएंगे। और चक्र में फंसना मतलब वो भवचक्र ही है। गहराई में जाना मतलब उस चक्र से मुक्त होना है। तो उसको हमने बार बार अपने आचरण को ही हमने सवाल करना चाहिए कि मैं शिलाचरण कर रहा हूँ तो क्या शिलाचरण सही में उस प्रकार से हो रहा है जिस प्रकार से प्रज्ञा की तरफ ले जाने वाला। जब मैं दान करता हूँ, शील करता हूँ या मैत्री का आचरण करता हूँ, तो क्या वो प्रतीत समुत्पाद के आधार पर हो रहा है या कुछ अपेक्षा है, कुछ अहंकार है, स्व की आसक्ति है, तो दिखाई देगा। हम सवाल ही नहीं पूछते, हमें लगता है कि नहीं मैं तो दान कर रही हूँ, अच्छा है, सब लोग मेरा पुण्यानुमोदन करते हैं, मुझे भी अच्छा लगता है। तो अच्छा लगना और पुण्यानुमोदन करने में जो आप फंस रहे हैं, आपके ही कर्म से हम फंस रहे हैं कि स्व आसक्ति होने से प्रज्ञा वहां से क्या हो जाती है, रुक जाती है। प्रज्ञा का सुख रुक जाएगा, पुण्यानुमोदन का सुख तो मिल जाएगा लेकिन वो टेम्पररी है। दान देने के बाद दूसरे दिन में या दूसरे समय, दूसरे घंटे में आपको सुख नहीं लगेगा, क्योंकि वो टेम्पररी है। परमानेंट सुख कहाँ पे है? परमानेंट सुख प्रज्ञा में है, प्रज्ञा से किए हुए कर्म में है। तो प्रज्ञा क्या है? तो जो भी हम अपने शरीर से, वाणी से और मन से जो कर्म कर रहे हैं, वो प्रतीत समुत्पन्न है। प्रतीत समुत्पन्न है, इसका मतलब उसमें स्व नहीं है, नित्य नहीं है। हर कर्म, हर विचार, हर घटना स्वरहित है, आसक्ति से रहित है। तो इस प्रकार से जब हम प्रतीत समुत्पाद को देखते हैं और कर्म करते हैं तो सब कुछ सुख ही सुख है, फिर दुख नहीं है। जिसके हम खोज कर रहे थे वो खोज वहां पे पूर्ण हो जाती है। वहां से हमें दुख का अनुभव नहीं होता है, भले दुख हमारे इर्द गिर्द घूमता हो। हम बूढ़े भी हो जाएंगे या बीमार भी पड़ जाएंगे, लेकिन ना बुढ़ापे का दुख होगा, ना बीमारी का दुख होगा, ना मृत्यु का दुख होगा। तो दुख शरीर को होगा, मन को नहीं होगा, क्योंकि मन के दुख से हम पूरी तरह से मुक्त हो जाएंगे। तो मन के दुख से मुक्त होने का ही मार्ग प्रतीत समुत्पाद है। शरीर का दुख इसलिए रहेगा क्योंकि वो पिछले कर्म का परिणाम है। जन्म के साथ जो हमने शरीर लिया है तो वो तो उसी का धर्म है। मन का धर्म जो है उसको हमने शुद्ध किया है, प्रज्ञा में परिवर्तित किया है, तो मन फिर दुखी नहीं होगा। तो मन दुखी नहीं करना है, अगर मन को दुख से मुक्त करना है तो उसको एक ही आधार है, वो है प्रज्ञा। और प्रज्ञा का आधार ही अनुभव है प्रतीत समुत्पाद के समय। तो सब कुछ हमारे जीवन का
दर्शन कह सकते हैं, समझदारी कह सकते हैं, या समस्या को कैसे समझा जाए। नहीं, हम बार बार कहते हैं कि ये होता है, वो होता है, समझ में नहीं आता है, क्योंकि हम प्रत्युत्तर समुत्पाद से नहीं समझते, इसलिए समझ में नहीं आता। जैसे आप प्रत्युत्तर समुत्पाद से समझोगे सब कुछ समझ में आएगा, क्योंकि वो उसी के आधार पे घटित हो रहा है, उसका दूसरी जगह नहीं है। आप दूसरी जगह पे उसको ढूंढ नहीं सकते। अगर आपको द्वेष आ रहा है तो द्वेष प्रत्युत्तर समुत्पाद के प्रक्रिया से ही आ रहा है, ढूंढना पड़ेगा। कौन से इंद्रिय से वो भीतर जाता है, कौन से संस्कार के साथ में जुड़ता है, हा? कौन से स्वभाव के साथ में उसका संपर्क रहता है, हा? उसका परिणाम क्या है, ये सब यहीं पे घटित होता है हमारे शरीर और मन में। तो आज हम 5 निदान को देखने वाले हैं और 5 निदान के माध्यम से ध्यान का सराव करने वाले हैं। वैसे उसमें 12 निदान है, शायद पिछले ध्यान में हमने कुछ निदान पे कार्य किया था। आज हम सिर्फ 5 निदान को देखकर ध्यान करने वाले हैं। तो उस 5 निदानों में जो नाम रूप है वहाँ से हम शुरू करेंगे। नाम रूप मतलब हमारा शरीर, नाम रूप से षडायतन, षडायतन कैसे कार्य करता है, षडायतन से स्पर्श, स्पर्श कैसे होता है, और स्पर्श से वेदना, वेदना कैसी होती है। तो अगर हम इस वेदना होने तक की प्रक्रिया को अगर भली भांति जानते हैं, इस क्रम में या इस प्रत्यय में या इस प्रक्रिया को, कि वेदना कैसे उत्पन्न होती है, वेदना उत्पन्न होने की जो प्रक्रिया क्षण प्रतिक्षण घटित हो रही है, ये कोई मतलब किताबों का धर्म नहीं है कि आप किताब पढ़ोगे और बाद में समझ में आएगा। ये आपके जीवन का धर्म है, अभी घटित हो रहा है और क्षण प्रतिक्षण ये घटित होने वाला है। अगर भूतकाल में हम देख नहीं पाए तो भूल जाओ, भूतकाल हमारा हम प्रयास है, लेकिन इस क्षण में तो हम देख रहे हैं, देख सकते हैं। आने वाला क्षण भी आपके साथ में है। मतलब देखने की प्रक्रिया जो है हमारे पास में पूरी अपॉर्चुनिटी, पूरी संधि है कि हम उसको अभी भी देख सकते हैं। हाँ? और देखकर हम उस सत्यता को अनुभव कर सकते हैं कि जो सत्यता मेरे सुख का खजाना है। हाँ? सुख का क्या है, वो बहुत बड़ा स्रोत है। जिसे हम सुख सुख कह रहे हैं ना, तो सुख ये है, परम सुख ये है कि जब हम सत्य के संपर्क में आते हैं, सत्य का एक झलक भी अगर मिल जाए कि हाँ, कि मुझे तो समझ में आ गया। हाँ, जैसे कि बुद्ध को सुनते सुनते लोग ऐसा कहते थे कि मैं भटक रहा था तो मुझे मार्ग मिल गया, चीज़ अगर उल्टी गिरी थी तो सीधी हो गई। ये बुद्ध के शब्दों को सुनकर अगर हम सुत्त के अगर आखिरी लोगों का अनुभव देखते हैं और कहते हैं कि भगवान, हाँ, आपके शब्दों से मुझे मार्ग मिल गया और मैं अभी से जीवन के आखिरी क्षण तक मैं बुद्ध की शरण जाता हूँ। ये लोगों के शब्द, लोगों का अनुभव है। ये अनुभव हमें हमारा होना चाहिए, क्योंकि हम भी बुद्ध के ही शब्दों को सुन रहे हैं। और बुद्ध के शब्द जितने तब लोगों के लिए उपयोगी थे, उतने ही आज भी हमारे लिए है, क्योंकि हम भी उसी दुख के प्रवाह में है कि उस समय जो लोग दुख में थे। हम भी सुख की खोज कर रहे हैं और सुख प्रज्ञा के साथ जुड़ा हुआ है। जो बुद्ध ने जो खोजा हुआ सुख जो है ना, वो प्रज्ञा के साथ में जुड़ा हुआ है। प्रज्ञा ही बुद्ध है और सुख ही प्रज्ञा है। बुद्ध ने और किसी सुख की बात, संसार के सुख की बात नहीं की। संसार में तो बुद्ध ने दुख की बात की, लेकिन इस संसार में भी अगर आपको सुखी बन के रहना है, उस सुख की बात बुद्ध ने की है कि संसार में रह के भी आप सुखी कैसे रह सकते हैं। तो जब हम प्रज्ञा को जानते हैं, जब हम प्रत्युत्तर समुत्पाद को जानते हैं, तो कितना भी दुख संसार में है या हम दुख में है,
तो हम दुख से मुक्त हो सकते हैं। ये जो आशा है, जो ये श्रद्धा जो हमारे मन में निर्माण होती है, और हम दुख से मुक्त हो जाते हैं जैसे जैसे हम उस पर कार्य करने लगते हैं, जैसे जैसे हमें पता चलने लगता है, जैसे जैसे हमारी प्रज्ञा विकसित होने लगती है, वैसे वैसे हम सुखी होने लगते हैं। तो ये सुख इसी की ही अनुभूति में है। जब हम वेदना की होने वाली प्रक्रिया को देखते हैं कि ये कहाँ से उत्पन्न हो रही है, और उत्पन्न होने के साथ उसका किस प्रत्यय के साथ में घटित हो रहा है, ये कोई ऐसी ऐसी बात नहीं है कि जो हमें दिखाई नहीं देगी, क्योंकि इंद्रिय हमारे पास में है, आपकी आँख है, आपके कान है, आपका मन है, और उसी इंद्रियों के होने वाले विषय के संपर्क को हम देखेंगे तो वही स्पर्श है। स्पर्श की जैसी अनुभूति होती है, वैसे ही स्पर्श से हमें वेदना होती है। वेदना ही दुख है। वेदना क्या है? दुख है। और इसलिए उसको अगर आपने भवचक्र में देखा होगा कि वेदना को ऐसे चित्र में बताया गया है कि इंसान अपने ही हाथों से अपने ही आँख के भीतर तीर डालता है, बाण को डालता है। आप देखो कितनी भयंकर वेदना होगी। अपने हाथों से, दूसरा कोई नहीं। कोई मार रहा है तो दूसरा कारण हो सकता है कि आपको कोई मार रहा है और आपको दुख हो रहा है, बल्कि हमें ही स्वयं ही हम हमारे आंखों में बाण डाल रहे हैं, तीर डाल रहे हैं, और वो भी विष से भरा हुआ। तो देखिए कि वो वेदना कितनी दुखदायी हो रही है, और उसको हम समझ नहीं पा रहे हैं कि कैसे उत्पन्न हो रही है। और उस वेदना को जागृति से देखना ही भवचक्रों को तोड़ना है। इसलिए बुद्ध ने चार आर्य सत्य में पहला चार सत्य जो है दुख बताया है। जब दुख की अनुभूति होगी और वो कैसे उत्पन्न हो रहा है इसकी अनुभूति होगी, और उस अनुभूति के साथ हमें इसका भी एहसास होगा कि ये जो हो रहा है वो प्रतीति समुत्पन्न है, इसमें कोई स्व नहीं है। मैं से नहीं हो रहा है, आपके चाहने से नहीं हो रहा है, आपकी इच्छा से या मेरी इच्छा से नहीं हो रहा है। मैं उसमें कर रहा हूं या मैं के वजह से नहीं हो रहा है, क्योंकि वो प्रक्रिया घटित हो रही है, इसके वजह से हो रहा है। हमारा देखने का दृष्टिकोण जो है, जब मैं के साथ में आता है कि मैं दुखी हो रहा हूं, मुझे वेदना हो रही है, तब जाके वो तृष्णा में परिवर्तित हो जाता है। वेदना क्या हो जाती है? फिर तृष्णा बन जाती है। अगर वेदना को हम तटस्थ भाव से देखते हैं, जागृति से देखते हैं, ध्यान से देखते हैं, दूसरा अर्थ मतलब यहाँ पे ध्यान की जरूरत है। ध्यान करने के लिए ध्यान नहीं है, ध्यान का जहां पे उपयोग करना है उसके लिए ध्यान। उदाहरण के तौर पे अगर आपको लग रहा है कि आप में ध्यान है, एकाग्रता है, और जब आप चलते हैं तब आप उसका इस्तेमाल नहीं करते हैं, जब आप खाना पकाते हैं तब आप इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो ध्यान का क्या मतलब? आप एकाग्र हो, ध्यान, आप में ध्यान की अनुभूति है, आप ध्यान को जानते हैं, और आप आपके जहाँ पे काम हो रहा है वहाँ पे आप इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, वैसा ही हो गया। फिर हम ध्यान लगा बैठते हैं, लेकिन ध्यान का इस्तेमाल कहाँ पे करना है, ध्यान से हमें कहाँ पर देखना है, यहाँ पर देखना है। जो उत्पन्न हो रहा है वो प्रक्रिया से घटित हो रहा है, वो हमें समझ में आना चाहिए, नहीं कि मैं की वजह से। जहाँ पे मैं आता है वहीं पे दुख आता है। और ये कब समझेगा मैं है या नहीं है? इसको हम कब समझेंगे? जब हम प्रतीत समुत्पाद को देखेंगे। नहीं तो हमेशा मैं रहेगा, और जहाँ पे मैं है वहाँ पे तृष्णा और दुख है। मैं क्या है? भ्रम है।
मैं क्या है? धारणा है, मैं अज्ञान है। मैं एक प्रकार से ऐसा न्यूरन है या बंधन है कि जो उत्पन्न ही नहीं हुआ है, वो उत्पन्न होते हुए हमें दिखाई देता है। जो नहीं है वो दिखाई देता है। जैसे हमें स्वप्न में जो घटित घटना नहीं, ऐसी घटना दिखाई देती है। जैसे हम चलते हुए अंधेरे में अगर कोई चीज़ देखते हैं तो हमें डर लग जाता है कि कहीं वो सांप ना, जबकि वो सांप नहीं है। वैसे ही मैं नहीं है, लेकिन मैं नहीं है इसको हम कब जानेंगे? जब हमें प्रतीत समुत्पाद को देखेंगे। प्रतीत समुत्पाद के साथ अगर हम वेदना को देखेंगे तो वहाँ पे मैं टूट जाता है, क्योंकि हम प्रतीत समुत्पाद को देख रहे हैं। और जैसे मैं टूट जाता है तो वेदना क्या बन जाती है? श्रद्धा में परिवर्तित हो जाती है, क्योंकि वो दुख जो है वो हमें दुख से बाहर आने के लिए हमें मदद करता है। हाँ, नहीं तो यही वेदना, जब मैं कहता हूँ कि ये मेरी वेदना है, मुझे पसंद है, हाँ, ये मुझे पसंद नहीं है, वो वेदना क्या करती है? फिर आपको तृष्णा में ले जाती है। क्योंकि ये मुझे पसंद नहीं है, इसका मतलब हमें द्वेष की तृष्णा आती है, और मुझे पसंद है तो हमें लोभ की तृष्णा आती है, और हमारा जो तृष्णा और उपादान जो है वो बढ़ते जाता है। कहाँ से बढ़ते जाता है? वेदना से बढ़ते जाता है। वेदना इस वर्तमान जीवन में, या जो भी हमारा ध्यान जो है, जैसे कि हम आनापानसति करते हैं, मैत्री भावना करते हैं, तो वो सभी में उस वेदना को हमने ढूंढना चाहिए कि किस प्रकार की वेदना हमें वहाँ पे हो रही है, और वो वेदना क्या हमें श्रद्धा की तरफ ले जा रही है या तृष्णा की तरफ? अगर तृष्णा की तरफ ले जा रही है, इसका मतलब हम प्रतीत समुत्पाद को हम देख नहीं पा रहे हैं। हमारा ध्यान जो है सांस पर है, लेकिन जो घटित हो रहा है, जो देखना है वो नहीं देख रहे हैं। हम सांस को देखते देखते शुरुआत करते हैं और हमारा ध्यान भी सांस को देखते देखते खत्म हो जाता है। तो सांस को देखते हुए हमें शुरुआत करनी है, लेकिन सांस को देखते हुए खत्म नहीं करना है। ध्यान का जो अंत जो है, हाँ, ध्यान की जो गहराई जो है, सांस को देखने से आगे नहीं बढ़ती है। सांस को छोड़कर उस जगह पे जो घटित हो रहा है, जो वेदनाएं हो रही है, जो धर्म उत्पन्न हो रहा है, उस धर्म को जानना, प्रतीत समुत्पाद की प्रक्रिया को जानना, वो ध्यान है। वहाँ पे हमें कहीं ना कहीं प्रयास करने की ज़रूरत है, और आज के ध्यान के माध्यम से हम थोड़ा प्रयास करेंगे, देखेंगे कि हम सही में इस 5 निदान को हम कैसे ध्यान के माध्यम से उसको हम महसूस करें। तो सभी आप अपने ध्यान की बैठक के लिए तैयार रहिए। जो मैंने बताया है, हो सकता है कि ये सब बातें आपको ध्यान करते समय मदद करेगी। शरीर को थोड़ा तनाव मुक्त कर लीजिए। इसको हम 4 स्टेप में पूरा करेंगे। पूरे शरीर को अनुभव करें कि आपका शरीर पूरी तरह से तनाव मुक्त है। अगर कहीं दर्द भी है तो उस वेदना का भी अनुभव करें। आपकी जो बैठक है, शरीर का पूरा अनुभव लीजिए। शरीर के साथ जुड़ी हुई जो हमारी इंद्रिय है, हमारी काया है, हमारी चक्षु है, कान है, नाक है, जीभ है, और छठा इंद्रिय हमारा मन है, उसके जगह को देखें,
किस जगह पर कौन सा इंद्रिय कार्य करता है और उसका विषय क्या है। हम जानते हैं, जो जानते हैं उसका अनुभव करें। देखिए, धीरे धीरे आंखें बंद करते हुए हम अपने ध्यान के मार्ग पर आरूढ़ हो रहे हैं। मन के भीतर आने वाले अनेक विचारों को भी हम देख रहे हैं, लेकिन इन सभी विचारों में से जो वर्तमान का विचार है वो ध्यान का विचार है, ध्यान का छंद है। बाकी सभी विचार वर्तमान के नहीं है। वर्तमान का विचार सिर्फ ध्यान का विचार है। उसी ध्यान के विचार को श्रद्धा में परिवर्तित करें। बुद्ध होने की भावना इसी ध्यान के छंद से निर्माण करें। मेरे भीतर जो बुद्धत्व है, मेरा स्वभाव बुद्ध स्वभाव है, उसका अनुभव लेना है। जो बुद्ध ने देखा है, जो बुद्ध ने जाना है, वही मुझे जानना है। क्योंकि बुद्ध कहते हैं कि सभी लोग बुद्धत्व को प्राप्त कर सकते हैं। ये बुद्ध के ही वचन हैं। बुद्ध के वचन पर विश्वास रखें, क्योंकि बुद्ध सत्यवादी है, उनके वचन सत्य है। कि हम भी बुद्ध हो सकते हैं। और ध्यान का मार्ग और ध्यान का छंद यही उसका मार्ग है। जागरूक होना, सजग होना, एकाग्र होना। जैसे बुद्ध ज्ञान प्राप्ति के लिए अधिष्ठान करते हैं, संकल्प करते हैं, वैसा ही मैं भी संकल्प करता हूँ। मेरे भीतर के सत्य को देखने का, जो प्रतीत्य समुत्पाद के निदानों में छुपा है। हमारे ही भीतर है, हमारे ही मन के भीतर है। मन को एकाग्र करने के लिए सांस को आलंबन बनाएं। श्वास हमारे शरीर और मन को एकरूप करने वाला आलंबन है, विषय है।
सांस से ही हम वर्तमान में आते हैं, और वर्तमान में आना ही ध्यान मार्ग का प्रारंभ है। जैसे जैसे हम सांस को देख रहे हैं, आते जाते सांस को, वैसे वैसे हमारा मन बाह्य जगत से टूटते जा रहा है। न्यूरॉनों से मुक्त हो रहा है। और हम सांस के साथ एक रूप हो रहे हैं। सांस का भीतर जाना, तो हमारा मन भी भीतर जा रहा है। सांस का बाहर आना, तो मन भी बाहर आ रहा है। अगर इस बीच में मन कहीं भटक भी जाता है या कोई दूसरा विचार आता है, तो चिंता ना करें, फिर से सांस की तरफ देखने लगे। सांस को महसूस करें, सांस की जागृति रखें। क्षण प्रति क्षण, एक क्षण के लिए भी मन भटक गया तो दूसरे क्षण में फिर से वापस आ जाइए। यही ध्यान का मार्ग है। मन की एकाग्रता, सांस को देखते देखते सुख और आनंद का अनुभव हो रहा है। सांस को पूरे शरीर में हम देख रहे हैं, सर से लेके पांव तक पूरा शरीर शांत हो रहा है। भीतर से बाहर से सांस ही सांस है। भले हमारा शरीर दिखने में ठोस महसूस होता है, लेकिन भीतर से वो श्वास पर आधारित है। सांस ही शरीर है और शरीर ही श्वास है। बिन सांस से शरीर अस्तित्व में नहीं रह सकता। सांस को हम देख रहे हैं पूरे शरीर में, और हमें आनंद और सुख का अनुभव हो रहा है। सभी न्यूरॉन शांत हुए हैं। हमारी एकाग्रता, एकरूपता अनुभव हो रही है। और इसी एकरूपता और एकाग्रता से
हमारे भीतर के जो प्रत्यय है, प्रतीत्य समुत्पाद है, उसे हम देखने का प्रयास करने वाले हैं। बहुत ही ध्यान से, एकाग्रता से, जागृति से, सजगता के प्रकाश में 5 निदानों का हम सम्यक दर्शन करने वाले हैं। ध्यान के प्रथम चरण में हमारे नाम और रूप का दर्शन करें। नाम और रूप, जिसे हम शरीर और मन कहते हैं, जिसे हम पंच स्कंद कहते हैं, वही हमारा अस्तित्व है। इस तत्व को जागृति से देखें कि रूप क्या है। ये रूप, ये शरीर है। इसकी उत्पत्ति कैसी होती है? क्या मैं से होती है? मेरे वजह से होती है, मैं करता हूँ, या प्राकृतिक जो 4 घटक है उससे होती है? पृथ्वी, आप, तेज, वायु। देखिए सच क्या है। बुद्ध कहते हैं, ये अपने आप को ही आपको ढूंढना है। सत्य आपको ही जानना है। क्या यह पृथ्वी मैंने बनाई है? तो जवाब जो है और सीधा है, ये मैंने नहीं बनाई है। ये तो प्रतीत्य समुत्पन्न है। ये मेरा शरीर, जिसे मेरा शरीर कहता हूँ, इसमें मैं नहीं है। इसको जानना ही सम्यक दृष्टि है। जब हम मैं रहित अस्तित्व को देखते हैं, तभी प्रतीत्य समुत्पाद दुख से मुक्त करता है। नहीं तो यही प्रतीत्य समुत्पाद दुख को निर्माण करता है। दुख का निर्माण होना प्रतीत्य समुत्पाद को नहीं जानना है, जिसे हम अविद्या कहते हैं। प्रतीत्य समुत्पाद को समझना वही विद्या है, प्रज्ञा। वैसे ही मेरा मन है, वो भी मैंने निर्माण नहीं किया है, वो भी प्रतीत्य समुत्पन्न है। पूर्व कर्म की चेतना से वो निर्माण हो रहा है।
फिर वेदना होना हो, संज्ञा होना हो, संस्कार और विज्ञान जिससे हमारा मन बना है, एक क्षण प्रतिक्षण निर्माण हो रहा है और लय हो रहा है पानी की प्रवाह की तरह। जो हम बचपन में थे अभी नहीं है, जो कल थे वो भी अभी नहीं है, जो सुबह के समय में जो थे वो भी नहीं है, और एक क्षण के पहले हमारा शरीर और मन था वो भी अभी नहीं है। ऐसा जानना, ऐसा देखना ही प्रज्ञा है। देखिए, जितना हम देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं कि हमारा ये पूरा पंचस्कंद प्रतीत्य समुत्पन्न है, जो विज्ञान, संस्कार और अविद्या से बना है। ये मैं से नहीं बना है। इस धारणा से हम धीरे धीरे मुक्त हो रहे हैं और हमारी प्रज्ञा विकसित हो रही है, क्योंकि हम ध्यान से देख रहे हैं, सजगता से अपने आप से सवाल कर रहे हैं कि पंचस्कंद क्या है, उसकी उत्पत्ति क्या है, उसका धर्म क्या है। उसका धर्म अनित्य है, उसकी उत्पत्ति अनात्म है। वो अपने आप उत्पन्न नहीं हुआ है। जैसे हमने नाम रूप को देखा है, वैसे ही नाम रूप के कारण षडायतन उत्पन्न होता है। षडायतन ये हमारे 6 इंद्रिय है। इसी शरीर और मन का विस्तारित स्वरूप है। 6 दरवाजे, 6 खिड़कियाँ, या इसी शरीर और मन के 6 हाथ, जो निरंतर 6 विषयों के साथ संपर्क करते हैं। नाम रूप पच्छाय षडायतन। षडायतन को भी भली भांति समझिए, ये क्या है, ये कैसे उत्पन्न हो रहे हैं और इसका धर्म क्या है। इसकी उत्पत्ति नाम और रूप से हुई है, नहीं कि मैं से। मैं ऐसा कोई तत्व ही नहीं है जो स्वतंत्र है, जो नित्य है। जो कुछ भी है प्रतीत्य समुत्पन्न है।
हमारी 6 इंद्रिय, एक एक इंद्रिय को भली भांति जानिए। चक्षु इंद्रिय जो रूप को देखती है, श्रोत इंद्रिय ध्वनि को सुनती है, नाक इंद्रिय गंध लेती है, जीवा इंद्रिय स्वाद लेती है, और त्वचा इंद्रिय स्पर्श लेती है, और मन इंद्रिय विचार कल्पना को निर्माण करती है। यही वास्तविक स्वरूप है। जैसा है वैसा हम देख रहे हैं, सजगता से, जागृति से, ध्यान से, एकाग्रता से। ये भी इंद्रिय अनित्य है, क्षण प्रतिक्षण इसमें परिवर्तन होते आ रहा है और होते रहने वाला। भले हमारे चक्षु वहीं पे हमें दिखाई देते हैं, लेकिन उसमें निरंतर बदलाव है। नित्य मानने के भ्रम से हम मुक्त हो रहे हैं। इंद्रियों को नित्य देखना और नित्य मानना ये भ्रम है, विपर्यास है, अज्ञान है। हमारा अज्ञान टूट रहा है क्योंकि हम जैसा है वैसा देख रहे हैं। जहाँ पे विद्या है वहाँ पे अविद्या नहीं है। इंद्रिया हमारी क्षमता है जो विषय को जानती है, जो विषयों के साथ संपर्क करती है, जिससे विषयों का संपर्क होता है। जिस इंद्रियों से विषय भीतर आते हैं, रूप का विषय हो, शब्दों का विषय हो, गंध का विषय हो, स्वाद का विषय, स्पर्श और विचारों का विषय हो, प्रतीत्य समुत्पन्न है। अपने आप नहीं होता है, ना मैं से होता है। प्रतीत्य समुत्पन्न है।
वर्तमान के जीवन को हम देखते देखते भूतकाल के जीवन के बारे में भी हमें अनुभव हो रहा है कि इसी प्रकार से मेरा भूतकाल रहा होगा जिसमें मैं नहीं था, लेकिन फिर भी अज्ञान के कारण मैंने अनित्य को नित्य देखा और बार बार मैं इस भाव में दुख में आया हूँ। अभी मैं देख रहा हूँ, जान रहा हूँ कि इस इंद्रियों में जो अस्तित्व है वो प्रतीत्य से उत्पन्न है और अनित्य है। दिखने में वो इंद्रिय हमें वही पे दिखाई देते हैं। जब भी हम अपने आप को देखते हैं तो ऐसा बदलाव हमें दिखाई नहीं देता है, क्योंकि हम ध्यान से जागृति से नहीं देख पा रहे हैं और उसी के कारण उस इंद्रियों के प्रति हमारी आसक्ति निर्माण होती, मैं का भाव निर्माण होता है। जबकि अभी हम देख रहे हैं जैसा है वैसा देख रहे हैं कि इंद्रिय क्या है, कैसे उत्पन्न होती है और कैसे उसका क्षण प्रतिक्षण लय हो रहा है, क्योंकि वो जरा धर्मीय है, अनित्य धर्मी है। एक क्षण में भी वो वैसे ही नहीं है जैसी पहले थी। सांस की तरह वो क्षण प्रतिक्षण उत्पन्न हो रही है, लय हो रही है, फिर से उत्पन्न हो रही है लय। ध्यान के तीसरे चरण में षडायतन पच्छाया पस स्पर्श विषयों का होने वाला स्पर्श जब इंद्रिय और उसके इंद्रिय के विषय संपर्क में आना ही स्पर्श है। जैसे कि दो हाथों का स्पर्श होना, वैसे ही दो चीजों का स्पर्श होना ही स्पर्श है। इंद्रिय और विषय का संपर्क होना ही स्पर्श है और ये स्पर्श भी प्रतीत्य से उत्पन्न है। क्षण प्रतिक्षण होते आ रहा है, हो रहा है और होते रहेगा। ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया को हम ध्यान से देख रहे हैं। अगर शरीर को भी कुछ स्पर्श हो रहा है, कपड़ों का, जमीन का, कुशन का,
तो वही स्पर्श है। जानिए, समझिए कि स्पर्श क्या है। क्या आपकी इच्छा से निर्माण हो रहा है? क्या वो नित्य है? तो स्पर्श क्षण प्रति क्षण बदल रहा है। कानों से होने वाला शब्दों का स्पर्श घटित जो हो रहा है वो भी क्षण प्रति क्षण प्रवाहित है। जिस जिस स्पर्श का हमें अनुभव हो रहा है या भूतकाल में भी जो हमें अनुभव हुआ है, हमने आँखों से जो कुछ भी रूप देखे हैं, देखते हैं, वो सभी स्पर्श है। मन में उत्पन्न होने वाले विचार भी स्पर्श है। भले वो कुशल हो या अकुशल, वो हमारी इच्छा से उत्पन्न नहीं होते। हमारे जो पूर्व संस्कार है और अज्ञान के कारण उत्पन्न हो रहे हैं। हमें समझ में आ रहा है कि ये कहाँ से उत्पन्न हो रहे हैं। हमें ये भी समझ में आ रहा है उसका धर्म अनित्य है। और जो अनित्य है वो मैं कैसे हो सकता हूँ? वो मेरा कैसे हो सकता है? ना स्पर्श मैं हूँ, ना मेरा है। उस भ्रम से हम मुक्त हो रहे हैं, क्योंकि हम जान रहे हैं कि स्पर्श कैसे उत्पन्न हो रहा है। जब तक हम नहीं जानते हैं तो वो भ्रम निर्माण हो जाता है। जहाँ पे प्रज्ञा नहीं है वहाँ पे अज्ञान है। जहाँ पे प्रकाश नहीं है वहाँ पे अंधेरा है। जहाँ पे प्रकाश है वहाँ पे अंधेरा नहीं है। तो हम स्पर्श को देख रहे हैं, 6 इंद्रियों के 6 स्पर्श। जो इस क्षण में हो रहे हैं या भूतकाल में भी हुए थे या भविष्य में भी होंगे, वो इसी प्रकार से रहने वाले। उसका धर्म अनित्य है। उसकी उत्पत्ति प्रतीत्य समुत्पन्न है। ध्यान के चौथे और आखिरी चरण में हम प्रवेश कर रहे हैं। जैसे जैसे हम प्रतीत्य समुत्पाद को देख रहे हैं, एक क्षण में घटने वाली घटना, विचार, वेदना, वो सभी प्रतीत्य समुत्पन्न है। हमारे ही शरीर में, हमारे ही मन में उत्पन्न हो रही है।
छह इंद्रियों के स्पर्श से वेदना हो रही है, भले वो वेदना सुखदायी हो या दुखदायी, शरीर की हो या मन की, वर्तमान की हो या भविष्य और भूतकाल की, सभी वेदनाएं प्रतीत समुत्पन्न है। इसी इंद्रिय के स्पर्श से उत्पन्न होती है, और जो उत्पन्न होती है वो लय भी होती है। लेकिन अजागृति के कारण हम सिर्फ वेदना को उत्पत्ति होते हुए ही देखते हैं और उसके प्रत्यय को देख नहीं पाते हैं कि किस प्रत्यय से, किस कारण से उत्पन्न हुई है। और वही वेदना तृष्णा को निर्माण करती है। हमारे चित्त की धारा प्रतीत समुत्पाद से हमें दोनों दिशाओं में बहते हुए दिख रही है। हमें ये भी दिख रहा है कि जो मुझे वेदना हो रही है वो तृष्णा के तरफ भी ले जा रही है। जैसे कि अगर हमें कोई सुखद वेदना हो रही है तो सुखद वेदना हमें और चाहिए, उससे और भोगने की इच्छा हो रही है, और हम तृष्णा को निर्माण कर रहे हैं। और यही वेदना चित्त की शुद्ध धारा को प्रवाहित कर रही है। दुख से श्रद्धा निर्माण हो रही है। दुख को दुख के स्वरूप में हम स्वीकार कर रहे हैं, जान रहे हैं कि सभी वेदना दुखदायी है। इस दुख से मुक्त होने का मार्ग बुद्ध है। बुद्ध की इच्छा हो रही है, बुद्ध के तरफ जाने की इच्छा हो रही है। बुद्धत्व प्राप्त करने की इच्छा हो रही है। इस वेदना के कारण को नष्ट करने की इच्छा हो रही है। तो दोनों इच्छा है, एक संसार में जाने की इसी वेदना से हो रही है, और इसी वेदना से इससे मुक्त होने की भी इच्छा हो रही है। मुक्त होने की इच्छा ये श्रद्धा है, सत्य को प्राप्त करने की श्रद्धा। बुद्ध पर श्रद्धा, धम्म पर श्रद्धा, संघ पर श्रद्धा। इसी एक ही क्षण में दो धाराएं बह रही है, और ये भी क्षण प्रति क्षण बह रही है। कुछ पल के लिए हमें समझ में आता है और दुख श्रद्धा में परिवर्तित होता है। कुछ प्रमाण में समझ में आता है, तो कुछ प्रमाण में समझ में नहीं आता है। तो फिर से हमें लगता है कि संसार में ही सुख है, काम छंद में ही सुख है, और हमारा मन काम छंद में चला जाता है। वेदना के भय से
मुक्त होने के लिए भी हमारा मन करता है, तो वो मुक्ति का मार्ग है। देखिए क्या हो रहा है। कुछ पल के लिए हमें ये लगता है, कुछ पल के लिए वो लगता है। अपने आप को प्रज्ञावान देखे, कि अगर मैं प्रज्ञावान हूँ तो क्या मैं अपनी ही हाथों से अपने आँखों में तीर डाल सकता हूँ? वो मूर्ख इंसान ही कर सकता है। इतनी वेदना अपने आप को दे सकता है। मैं जागरूक हूँ, मैं जानता हूँ कि वेदना से मुझे मुक्त होना है। वेदना से मुक्त होने का मार्ग ही बुद्ध का मार्ग है। श्रद्धा से प्रीति, सुख और एकाग्रता, श्रद्धा से निर्वाण की तरफ जाने का मार्ग, यही मेरा मार्ग है। देखिए जैसे जैसे हम वेदना को तटस्थ भाव से देख रहे हैं, वैसे वैसे वेदनाएं श्रद्धा में परिवर्तित हो रही है। फिर वो शरीर की वेदना हो, मन में आने वाली लोभ की वेदना हो, द्वेष की वेदना, भय, चिंता, जो कुछ भी वेदना है, वो सभी वेदनाएं हमें अनुभव करा रही है कि इससे मुझे मुक्त होना है। दुख से मुक्त होना है। वही वेदना श्रद्धा में परिवर्तित हो रही है। मुझे द्वेष से मुक्त होना है। यहाँ से हम एक नए स्व को निर्माण कर रहे हैं, जो ऊर्ध्वगामी मार्ग पर जाने वाला है। हमारा नया जन्म हो रहा है, नया स्व बन रहा है, जो अनित्य है, अनात्म है, शुद्ध है, जागरूक है। जो कुछ भी अभी तक हमने कुशल कर्म किए हैं और अभी भी कर रहे हैं, वो इसी मार्ग पर आने के लिए है। दुख की अनुभूति से दुख मुक्त होने का मार्ग प्रज्ञा का मार्ग है। दुख अनुभूति से दुख में जाने का मार्ग भव सागर का मार्ग है। दोनों मार्ग हमारे ही मन से प्रवाहित है। उसे हम देख रहे हैं, जान रहे हैं, जैसा है वैसा।
अगर एक पल के लिए भी हमें दुख से मुक्त होने का भाव निर्माण हो रहा है तो समझ जाइए यही बुद्धत्व का बीज है, झलक है। और उस दिशा में हम चलते जा रहे हैं। स्व के प्रति आसक्ति छूटते जा रही है, क्योंकि जो दुख है वो मैं नहीं हूँ, वो मेरा नहीं है। मैं तो अनित्य हूँ, अनात्म हूँ। मैं बुद्ध हूँ। यही सम्यक दृष्टि है, प्रतीत्य समुत्पाद का सम्यक दर्शन है। धीरे धीरे ध्यान को समाप्त करें और देखिए कि जो कुछ हमें अनुभव हुआ है उसका हम अपने व्यवहारिक जीवन में उसका उपयोग करें। बहुत बहुत धन्यवाद आज के इस ध्यान सत्र में जुड़े रहने के लिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस ध्यान से कुछ न कुछ हमारे भीतर में या हमारे जीवन में जो 5 निदान हैं, वैसे तो 12 निदान हैं, अगर हम 5 या 2 निदान को भी समझ जाते हैं तब भी पूरी 12 निदानों का अभ्यास हमारे जीवन में अपने आप अनुभव हो सकता है। तो इस पे हमने ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करना चाहिए कि हमारी इंद्रिय, स्पर्श और वेदना, अगर इन 3 निदानों पे अगर हम ध्यान रखते हैं तो बहुत कुछ प्रतीत्य समुत्पाद का अनुभव हमें हमारे व्यवहार में, ध्यान के भीतर, ध्यान के बाहर, जो कुछ भी हमारे व्यवहार में दुख है, सुख है, उसकी सभी की पहचान हमें इसी प्रतीत्य समुत्पाद से हो सकती है और हम अपने लिए और औरों के लिए कल्याणकारी और लाभदायी बन सकते हैं। थैंक यू।